प्रिय साधकों, क्या आपने कभी ध्यान में बैठते समय अचानक अपने शरीर में झटके महसूस किए हैं? कभी रीढ़ सीधी रखते हुए अचानक ऐसा लगा कि कोई अनजानी शक्ति आपके भीतर से ऊपर उठ रही हो, या फिर ध्यान में गहराई उतरते उतरते अचानक शरीर हिल जाए, गर्दन झुक जाए, हाथ पैर थरथरा जाए? बहुत से साधक इस अनुभव को देखकर डर जाते हैं, सोचते हैं कि शायद ध्यान गलत हो रहा है या कोई शारीरिक बीमारी है। लेकिन सत्य यह है कि यह अनुभव साधना की गहराई में प्रवेश का संकेत है। ध्यान में लगने वाले ये झटके, ये कंपन, ये थरथराहट, ये सब आपके भीतर प्रवाहित होती प्राण शक्ति और कुंडलिनी ऊर्जा के संकेत हैं। आज की इस गहन यात्रा में हम समझेंगे कि ध्यान में झटके क्यों लगते हैं। क्या यह साधना की प्रगति का संकेत है या कोई बाधा? शास्त्र और आर्ष क्या कहते हैं इन झटकों के रहस्य पर, और जब ये झटके लगें तो साधक को क्या करना चाहिए? तो साधकों, अपने मन और हृदय को खोल दीजिए, क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं ध्यान के उन गुप्त रहस्यों में जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। नंबर 1, ध्यान का मौन और शरीर की प्रतिक्रिया। ध्यान में जब साधक बैठता है तो वह केवल आंखें बंद नहीं करता, वह अपने अस्तित्व को भीतर की ओर मोड़ता है। यह भीतर की यात्रा सामान्य नहीं है, क्योंकि वर्षों से बाहर की दुनिया में भटकते हुए हमारा शरीर और मन दोनों बाहरी शोर और विचारों से जुड़ चुके हैं। जैसे ही साधक भीतर की ओर मुड़ता है तो उसकी ऊर्जा बाहरी से आंतरिक की ओर बहने लगती है। यह प्रवाह ही कई बार शरीर में झटकों का कारण बनता है। जैसे नदी का पानी अचानक दिशा बदल दे तो लहरें उठती हैं, उसी प्रकार जब प्राण ऊर्जा बाहर से भीतर की ओर बहने लगती है तो शरीर उसे तुरंत संभाल नहीं पाता और झटका महसूस होता है। नंबर 2, झटकों के 3 स्तर। ध्यान में लगने वाले झटके हमेशा एक जैसे नहीं होते। ये 3 अलग अलग स्तरों पर अनुभव किए जा सकते हैं। पहला होता है शारीरिक स्तर, फिजिकल शॉक्स। इसमें शरीर रिलैक्स होता है और नर्वस सिस्टम ऊर्जा के प्रवाह को समायोजित करता है। अचानक मांसपेशियों में खिंचाव, हल्की कंपकंपी या झटके आते हैं। यह अक्सर शुरुआती साधकों में देखा जाता है। दूसरा होता है ऊर्जा स्तर, प्राणिक शॉक्स। जब प्राणायाम, मंत्र जप या गहन ध्यान से भीतर की नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं, प्राण, जीवन ऊर्जा अवरुद्ध स्थानों को तोड़ती है। उस समय शरीर अनायास हिलने लगता है, कभी सिर झुकता है, कभी रीढ़ कांपती है। तीसरा होता है कुंडलिनी स्तर, कुंडलिनी शॉक्स। यह सबसे गहन और रहस्यमय स्तर है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सोते हुए मूलाधार से उठकर ऊपर की ओर बढ़ती है, उस समय साधक अचानक विद्युत झटके जैसा अनुभव करता है। यह साधना की उन्नति और जागरण का दिव्य संकेत है। नंबर 3, अब जानते हैं शास्त्रीय दृष्टि से आर्षियों ने ध्यान में लगने वाले झटकों को नाड़ी शुद्धि के लक्षण कहा है। योग सूत्रों में पतंजलि कहते हैं, प्राणायाम से नाड़ी की शुद्धि होती है और मन ध्यान योग्य बनता है। जब नाड़ी शुद्ध होने लगती है तो भीतर जमा हुआ कर्मिक बोझ, अवरोध और मानसिक विष बाहर निकलते हैं। यह शुद्धि झटकों के रूप में दिखाई देती है। अक्सर साधक सोचता है, क्या ये झटके खतरनाक हैं? क्या मेरा ध्यान गलत हो रहा है? लेकिन सच्चाई यह है कि ये झटके साधक को यह बताने आते हैं कि तुम्हारी साधना सही दिशा में है। यदि यह अनुभव बार बार हो तो इसे डर के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा जागरण के संकेत के रूप में देखना चाहिए। साधक को झटके लगना कोई साधारण घटना नहीं है। यह संकेत है कि आपका शरीर अब उस दिव्य ऊर्जा को स्वीकारने के लिए तैयार हो रहा है। यह वही ऊर्जा है जिसे वेदों ने प्राण, उपनिषदों ने जीवात्मा का प्रकाश और तंत्र ने कुंडलिनी शक्ति कहा है। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपके लिए शुरू करता हूं भाग 2, ध्यान में झटकों के वैज्ञानिक और ऊर्जा संबंधी कारण। प्रिय साधकों, ध्यान केवल आध्यात्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और ऊर्जा का विज्ञान भी है। जब हम ध्यान के दौरान झटकों की बात करते हैं तो इसे केवल रहस्य या डर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसे आंतरिक विज्ञान के रूप में समझना चाहिए जिसमें शरीर की नसें, मस्तिष्क की तरंगें और प्राण ऊर्जा तीनों की भूमिका होती है। चलिए जानते हैं। नंबर 1, तंत्रिका तंत्र और ध्यान का प्रभाव। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। इस मशीन की सबसे गहन व्यवस्था है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। यही वह जाल है जो हमारे हर अनुभव, हर विचार और हर संवेदना को नियंत्रित करता है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसका श्वास धीमा हो जाता है, हृदय की गति नियंत्रित हो जाती है और मस्तिष्क की तरंगें बीटा से अल्फा और फिर थीटा में प्रवेश करने लगती हैं। यह स्थिति सामान्य जीवन से अलग है।
नर्वस सिस्टम को अचानक एक नए प्रकार का सिग्नल मिलता है और यह नया सिग्नल कई बार विद्युत प्रवाह जैसा झटका उत्पन्न करता है। ठीक वैसे ही जैसे जब बिजली का तार अधिक वोल्टेज झेलता है तो उसमें हल्का कंपन होता है। नंबर 2, शरीर का रिलैक्स होना और मांसपेशियों की प्रतिक्रिया। ध्यान में जब शरीर रिलैक्स होता है तो कई बार मांसपेशियां अचानक ढीली पड़ जाती हैं। मांसपेशियों में वर्षों से तनाव जमा होता है, चिंता, क्रोध, भय और दुख से। जब साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करता है तो यह तनाव अचानक टूटता है। इस टूटने की प्रक्रिया में झटका या थरथराहट आती है। यह शरीर का पुराना बोझ छोड़ने की क्रिया है। जैसे बांध में जमा पानी अचानक टूट जाए तो धारा तेजी से बहने लगती है। ठीक उसी प्रकार ध्यान में बैठा साधक पुराने बोझ से मुक्त होता है और झटका अनुभव करता है। नंबर 3, ऊर्जा प्रवाह और नाड़ी शुद्धि। आध्यात्मिक दृष्टि से यह झटका केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है, यह प्राण ऊर्जा का प्रवाह है। शरीर में 72,000 नाड़ी कही जाती हैं। इनमें से मुख्य हैं इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। जब साधक ध्यान करता है तो धीरे धीरे प्राण का प्रवाह सुषुम्ना की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन यह मार्ग तुरंत खुलता नहीं है। रास्ते में अवरोध हैं, पुराने संस्कार, मानसिक तनाव, अपवित्र विचार और कर्मों की गांठें। जब प्राण इन अवरोधों को तोड़ता है तो अचानक झटका लगता है। यह संकेत है कि नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। नंबर 4, वैज्ञानिक और ऊर्जा का मेल। अगर हम विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को जोड़कर देखें तो स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से झटके शरीर के रिलैक्स होने और नर्वस सिस्टम की नई तरंगों को स्वीकार करने का परिणाम है। ऊर्जा दृष्टि से देखें तो यह झटके भीतर प्रवाहित होती प्राण शक्ति और नाड़ी शुद्धि का संकेत है। इसलिए ध्यान के ये झटके न तो बीमारी हैं और न ही कोई गलती, बल्कि यह तो वह सेतु हैं जो शरीर और आत्मा को जोड़ते हैं। अब जानते हैं साधक को कैसा अनुभव होता है। किसी साधक को लगता है कि जैसे बिजली की हल्की धारा बह रही है। किसी को ऐसा लगता है कि सिर झुक गया या शरीर एक तरफ हिल गया। कई बार साधक महसूस करता है कि उसके हाथ पांव स्वयं हिलने लगे। कुछ को तो लगता है कि कोई भीतर से उठा रहा है या खींच रहा है। ये सारे अनुभव केवल एक ही बात बताते हैं, आपके भीतर ऊर्जा सक्रिय हो रही है। साधकों, ध्यान में लगने वाले झटके ये बताते हैं कि आपकी साधना केवल मन तक सीमित नहीं है, यह अब शरीर और ऊर्जा दोनों को स्पर्श कर रही है। यह वही क्षण है जब साधना गहराई पकड़ने लगती है। इन्हें देखकर डरना नहीं है, बल्कि इन्हें अपने विकास का संकेत मानना है। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले चरण पर चलते हैं। भाग 3, झटके और कुंडलिनी शक्ति का संबंध। प्रिय साधकों, ध्यान में लगने वाले झटके केवल साधारण ऊर्जा प्रवाह का परिणाम नहीं है। ये कभी कभी उस दिव्य शक्ति का संकेत होते हैं जिसे योग परंपरा में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। कुंडलिनी, जो मूलाधार चक्र में सर्पाकार कुंडली मारे हुए सोई रहती है, जब जागने लगती है तो साधक को ऐसे अनुभव कराती है जिन्हें शब्दों में बांधना कठिन है। झटके लगना, शरीर का अनायास हिलना, रीढ़ में कंपन उठना, ये सब कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक लक्षणों में से हैं। नंबर 1, कुंडलिनी का स्वरूप। शास्त्र कहते हैं कुंडलिनी देवी हमारी सुप्त चेतना है। यह वही शक्ति है जो हमें भौतिक चेतना से दिव्य चेतना की ओर ले जाती है। जैसे ही साधक ध्यान, जप, प्राणायाम या गुरु कृपा से आगे बढ़ता है, यह शक्ति हिलने लगती है। इस हिलने की प्रक्रिया को ही साधक कभी कभी झटके के रूप में अनुभव करता है। नंबर 2, झटकों का कुंडलिनी से संबंध। जब कुंडलिनी मूलाधार से उठती है तो यह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन सुषुम्ना का मार्ग तुरंत खुलता नहीं। उसमें कर्मों की गांठें और मानसिक अवरोध होते हैं। जब कुंडलिनी इन गांठों को तोड़ती है तो साधक को लगता है कि अचानक शरीर हिल गया, झटका लग गया या भीतर बिजली दौड़ गई। यही झटका वास्तव में कुंडलिनी के प्रारंभिक जागरण का संकेत है। नंबर 3, झटकों का क्रमिक अनुभव। कुंडलिनी जब जागरण की यात्रा करती है तो साधक को अलग अलग प्रकार के झटके अनुभव होते हैं। एक मूलाधार से झटका, साधक को लगता है कि नीचे से अचानक कोई खिंचाव हुआ। यह ऊर्जा का पहला धक्का है। 2 रीढ़ में कंपन, जैसे कोई शक्ति ऊपर उठ रही हो। कई बार साधक की रीढ़ सीधी हो जाती है और अचानक झटका महसूस होता है। 3, सिर या माथे पर दबाव। यह तब होता है जब ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो झटका नहीं बल्कि दबाव और कंपन अधिक होता है। 4, पूरा शरीर थरथराना। यह तब होता है जब ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। शिव संहिता और हठयोग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि जब साधक की नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं
और कुंडलिनी जागृत होती है तो उसका शरीर अपने आप हिलता है। ग्रंथ कहते हैं देवी शक्ति जब उठती है तब साधक का शरीर कंपित होता है, वह थरथराता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सब कुंडलिनी की लीला है। नंबर 5, साधक को क्या करना चाहिए? जब ध्यान में झटके लगें और यह कुंडलिनी से जुड़े हों तो साधक को डरना नहीं चाहिए, ऊर्जा को रोकना नहीं चाहिए, शरीर को प्राकृतिक रूप से हिलने देना चाहिए, मन को केवल साक्षी भाव में रखना चाहिए। याद रखिए, ये झटके आपका शत्रु नहीं है, ये तो उस दिव्य ऊर्जा की दस्तक है जो कह रही है मैं जागने लगी हूं। साधकों, ध्यान में लगने वाले झटके केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि कुंडलिनी के स्पंदन है। यह वही शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण, मानव से दिव्य और सीमित से असीमित बना देती है। तो अगली बार जब ध्यान में झटका लगे तो घबराइए मत, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि यह आपकी आत्मा का नया जन्म है। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। तो अब हम चलते हैं अगले चरण की ओर। भाग 4, ध्यान में झटकों के प्रकार और उनके गहरे आध्यात्मिक संकेत। प्रिय साधकों, ध्यान में लगने वाले झटके हर साधक के लिए एक जैसे नहीं होते। किसी को हल्का कंपन महसूस होता है, किसी को शरीर अनायास हिलने लगता है, किसी के हाथ ऊपर उठ जाते हैं तो कोई आंसुओं में बहने लगता है। इन सब अनुभवों को समझना आवश्यक है, क्योंकि हर झटका, हर थरथराहट, हर हिलना एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। आज हम जानेंगे ध्यान में झटकों के प्रकार और उनका रहस्य। 1, हल्के झटके, माइनर जर्क्स। ये साधारण कंपन होते हैं। साधक को लगता है कि जैसे कोई मच्छर काट गया हो या अचानक नींद खुली हो। ये झटके अक्सर ध्यान की शुरुआती अवस्था में आते हैं। आध्यात्मिक संकेत, ये आपके शरीर की रिलैक्सेशन प्रक्रिया है। शरीर धीरे धीरे भीतर की ऊर्जा को स्वीकारने के लिए तैयार हो रहा है। 2, रीढ़ में कंपन, स्पाइनल वाइब्रेशंस। साधक महसूस करता है कि रीढ़ में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कंपन हो रहा है। कभी कभी पूरी रीढ़ कांपती है। आध्यात्मिक संकेत, यह कुंडलिनी के स्पंदन का सूक्ष्म रूप है। जब ऊर्जा सुषुम्ना की ओर बढ़ती है तो रीढ़ में यह कंपन अनुभव होता है। 3, पूरे शरीर का थरथराना। कभी साधक का पूरा शरीर हिलने लगता है, हाथ पांव कांपते हैं, सिर हिलता है, कभी शरीर गोलाकार गति में झूलने लगता है। आध्यात्मिक संकेत, यह अवरोधों के टूटने का संकेत है। आपके भीतर जो वर्षों से दबी हुई भावनाएं, संस्कार और कर्मों की गांठें थीं, वे अब मुक्त हो रही हैं। 4, अनायास मुद्राएं बनना। कुछ साधकों के हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, कभी अंजलि मुद्रा, कभी ध्यान मुद्रा, कभी तो ऐसी मुद्राएं भी बनती हैं जो साधक ने कभी सीखी ही नहीं। आध्यात्मिक संकेत, यह दिव्य ऊर्जा की लीला है। शक्ति जब भीतर बहती है तो वह शरीर को अपने अनुसार चलाती है। इसे शास्त्रों में क्रिया योग की स्वाभाविक अभिव्यक्ति कहा गया है। 5, आंसू और हंसी। कभी ध्यान में साधक अचानक रोने लगता है, कभी अनायास हंसी आ जाती है। आध्यात्मिक संकेत, यह हृदय की शुद्धि है। आंसू वर्षों से दबे हुए दर्द को बाहर निकालते हैं, हंसी भीतर के बोझ को हल्का करती है। 6, विद्युत झटका या करंट जैसा अनुभव। यह सबसे गहन अनुभव है। साधक को लगता है कि जैसे भीतर से बिजली दौड़ गई हो। आध्यात्मिक संकेत, यह कुंडलिनी के तीव्र स्पंदन का परिणाम है। यह बताता है कि आपकी साधना अब गहरे स्तर पर पहुंच चुकी है। 7, झटकों का रुक जाना। कुछ समय तक झटके आते हैं, फिर धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। आध्यात्मिक संकेत यह बताता है कि आपकी ऊर्जा स्थिर हो गई है। अब साधना अगले चरण में प्रवेश कर रही है, जहां झटके नहीं बल्कि गहरी शांति और आनंद होता है। साधकों, हर झटका, हर कंपन, हर हंसी और हर आंसू, ये सब आपकी आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं। इनमें से कोई भी व्यर्थ नहीं है। याद रखिए, झटके आपका डर नहीं बल्कि आपकी साधना की प्रगति का दिव्य संकेत है। भाग 4 यहीं समाप्त होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। भाग 5, ध्यान में झटकों से जुड़े खतरे, भ्रांतियां और सावधानियां। प्रिय साधकों, ध्यान में झटके लगना एक दिव्य अनुभव है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इसमें कोई खतरा या भ्रांति नहीं है। जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है, जहां सत्य होता है वहां भ्रम भी पैदा होते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि साधक झटकों के अनुभव को सही दृष्टि से देखे और उनसे जुड़े खतरों और भ्रांतियों को पहचान सके। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। 1, झटकों को बीमारी समझ लेना। बहुत से साधक सोचते हैं कि ध्यान में लगने वाले झटके एपिलेप्सी, मिर्गी या किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या के कारण है। यह भय उन्हें ध्यान से दूर कर देता है। सावधानी, अगर झटके केवल ध्यान के दौरान आते हैं और साधारण जीवन में नहीं,
तो यह साधना का अनुभव है, बीमारी नहीं। लेकिन यदि झटके सामान्य जीवन में भी बार बार आते हैं तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। 2. झटकों को लक्ष्य समझ लेना। कई साधक यह मान लेते हैं कि झटके ही ध्यान का अंतिम उद्देश्य है। वे इन्हीं में उलझ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। सावधानी, झटके केवल मार्ग हैं, लक्ष्य नहीं। साधना का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार और परम शांति। 3. अहंकार में फंस जाना। कुछ साधक सोचने लगते हैं, मेरे भीतर कुंडलिनी जाग रही है, मैं विशेष हूं। यह अहंकार उन्हें और गहराई से गिरा देता है। सावधानी, हर अनुभव को कृपा माने, अहंकार नहीं। याद रखिए, जो शक्ति आपको हिला रही है वही शक्ति आपको संभाल भी रही है। 4. ऊर्जा का दुरुपयोग। जब साधक झटकों के रूप में ऊर्जा अनुभव करता है तो कभी कभी वह इसे सांसारिक इच्छाओं में लगाने लगता है, जैसे शक्ति प्रदर्शन करना, दूसरों को प्रभावित करना या आध्यात्मिकता का दिखावा करना। सावधानी, ऊर्जा का उपयोग केवल साधना और आत्म विकास में करें। यह शक्ति पवित्र है, इसे अपवित्र दिशा में मोड़ना खतरनाक है। 5. मानसिक असंतुलन का खतरा। यदि साधक बिना मार्गदर्शन के बहुत गहन साधना करने लगे तो ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इससे मानसिक भ्रम, डरावने सपने या बेचैनी पैदा हो सकती है। सावधानी, बिना गुरु या अनुभवी साधक की देखरेख के अत्यधिक साधना न करें, धीरे धीरे प्रगति करें। 6. भ्रांतियां और अंधविश्वास। कुछ लोग मानते हैं कि ध्यान में झटके लगना किसी आत्मा या बाहरी शक्ति का प्रभाव है। इस भ्रम से वे डर जाते हैं। सावधानी, ध्यान में झटके भीतर की प्राण शक्ति का परिणाम है, किसी बाहरी शक्ति का नहीं। यह आपकी आत्मा का अपना शुद्धिकरण है। 7. झटकों को दबाना। कई साधक सोचते हैं कि शरीर को स्थिर रखना ही ध्यान है, इसलिए वे झटकों को रोकने की कोशिश करते हैं। इससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। सावधानी, झटकों को रोके नहीं, शरीर को प्राकृतिक रूप से हिलने दें। आपका काम केवल साक्षी भाव में रहना है। तो साधकों, झटके स्वयं में न अच्छे हैं न बुरे, वे केवल ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं। लेकिन यदि हम उन्हें गलत दृष्टि से देखें तो वे हमें भ्रम, डर और अहंकार की ओर ले जा सकते हैं, और यदि सही दृष्टि से देखें तो वही झटके हमें मुक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें और हमेशा गुरु या शास्त्र के प्रकाश में आगे बढ़ें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपके मन में चल रहे बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हुआ हूंगा। अगर अब भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो कृपया कमेंट करें। जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। यह दिव्य यात्रा यही पूर्ण होती है। फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।